सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मदारिस बिल, PTI से मुज़ाकरात और कानून साजी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का पहला दौर, हुकूमत ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। KP काबीना ने जिला कुरम के लिए रिलीफ एमरजेंसी की तौसीक कर दी। कुरम में खुराक की जरूरियात फौरी पूरा करने के लिए गंदम पर सब्सिडी की मंजूरी। रिफत मुख्तार को नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का IG मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आज का माहौल अच्छा था और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न और सियासी मसाइल का वाहिद हल हैं। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत करेगा। स्पीकर अयाज सादिक ने पहली मुलाकात का माहौल मुस्बत करार दे दिया। कहा, आवाम को पार्लियामान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। माशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात में कोई गारंटर नहीं, कामयाबी के 100% चांस हैं। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुज़ाकरात का अमल खुश आइंद है। मुल्क की मफाद में इख्तलाफ की बजाय मुज़ाकरात किए जाते हैं। हमको रिलीफ नहीं मांग रहे, हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। हम जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो हमारे सियासी कैदी हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, हम उनके रिलीफ की बात कर रहे हैं। आप लोग किन के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हम लोग जी जो इस वक्त सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत है या जो भी है, जो आज नेगोशिएशंस का पहला प्रोसेस है, तो देखते हैं। पानी का टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं कि कैसा है, इनकी नीयत कैसी। बानी PTI के बगैर सियासी कैदियों की रिहाई नाकाबिले कबूल है। हम 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल साहबजादा हाबिद ने कहा, हमने माफराए आइन कोई मुतालिबा नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI समेत तमाम कारकुन फौरी रिहा किए जाएं। मुज़ाकरात का पहला दौर है, देखते हैं क्या होता है। ये भी देखेंगे हुकूमत की नीयत कैसी है। साबिक सदर आरिफ अल्फी ने कहा, मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो हुक्मरानी कर रहे। उम्मीद है मुज़ाकरात के नताइज मुस्बत निकलेंगे। हुकूमत का कानूनी उमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ की मुलाकात में कानून साजी पर गुफ्तगू। बैठक में नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी मौजूद थे। स्लो इंटरनेट पर बिलावल भुट्टो का पारा हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नेट स्लो और VPN बंद करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मुझे और आपको पड़ता है। इंटरनेट बुनियादी इंसानी हक है, हम डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। मजीद बोले, लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं। गालम गलोच हमारे कल्चर और इखलाकियात का हिस्सा नहीं।
क्या कोई माँ कहेगी जला दो, आग लगा दो, तोड़ फोड़ करो? वजीर आला पंजाब ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज ने कहा, कोई गालम गलोच और बदतमीजी सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठें, दूसरों के जेलों में रुल रहे। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज ने तलबा में चेक तकसीम किए। कुरम में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। केपी काबीना ने मंजूरी दे दी। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और माली दहशतगर्दी की नफाज की भी मंजूरी। अक़लियतों के हकूक़ के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी मंजूर। वज़ीर आला केपी ने कहा, कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, दो ग्रुप्स के दरमियान तनासा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं, कुछ अनासिर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की सर्विस जारी। 248 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, कुरम में ग़ज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निमटना होगा। पारा चिनार के भाइयों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मसला हल करने के लिए पारा चिनार जाना होगा। चौधरी शुजात का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। सरबराह काफ लीग ने मदारिस बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। अफवाम तफहीम से मसला हल करने पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है मौलाना ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। सरबराह JUI ने चौधरी शुजात का शुक्रिया अदा किया। मरी और एबटाबाद में आसमान से मोतियों की बरसात। बर्फबारी से मौसम दिल फरेब और नज़ारे हसीन हो गए। गलियात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, डोंका गली, अयूबिया और कानसपुर में भी बर्फ ही बर्फ। यकबस्ता हवाओं के बावजूद सयाहों की कतारें लग गईं। उधर पंजाब में बारिश से खुद सर्दी का खात्मा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, साहिवाल और बुरेवाला में बूंदाबांदी। नौमे मुकदमात में फौजी अदालतों के फैसलों पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के एलामिया में कहा गया, फैसले पाकिस्तान के कबूल करदा बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुतजाद समझे जाते हैं। ICCPR आर्टिकल 14 के तहत हर शख्स को मुनसिफाना समात का हक हासिल है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? सेक्रेटरी इत्तलात PTA वकास अकरम का सवाल। कहा, अगर फैसला बानी PTA के खिलाफ आया तो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल आएगा। मिलिट्री ट्रायल करके आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही। यूरोपीय यूनियन ने भी फैसले पर तशवीश का इज़हार किया। हुकूमत ने मईशत को तबाह करने की बुनियाद रख दी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई गई। दुनिया भर में सज़ाएं मुल्की कवानीन के मुताबिक होती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख दे दी। नैब कोर्ट के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 4,411 पॉइंट्स की तेजी। 1,10,, 11, 12 और 13,000 की 4 सतहें बहाल। इंडेक्स 1,13,924 की सतह पर बंद हुआ। साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और आवाम के लिए मुश्किल तरीन रहा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत। साल 2025 के लिए काबिल अमल माशी रोड मैप की अपील। फोरम ने कहा, बिजली बिल्स और शरह सूद ने बिजनेस कम्युनिटी को जकड़े रखा। IMF प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मिसाके मईशत की तश्कील की फौरी जरूरत है। इस्लामाबाद के तीसरे हल्के से भी ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया गया। NH-46 से PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। फ्री ग्रैंड को नोटिस जारी, जवाब तलब। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तीनों हल्कों से मुतालिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला कैफेट एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों का जायजा लिया। अंडरपासेज और फ्लाईओवर्स की तामीर का मुशाहिदा किया। कहा सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा। मंसूबा सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। तकमील में किसी भी रुकावट को बर वक्त दूर किया जाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को पहली बार वनडे सीरीज पे वाइट वॉश कर दिया। साइमा अयूब की शानदार परफॉर्मेंस के हर सू चर्चे। सार्फिन के साथ खिलाड़ियों ने तारीफों के पुल बांध दिए। बाबर आसम ने साइमा अयूब को जीता करार दे दिया। इंस्टाग्राम पर ओपनर के बैट उठाने की तस्वीर शेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान की हाजिर दिमागी ने डेविड मिलर समेत सबको हैरान कर दिया। साइमा अयूब की गेंद पर रिजवान का शानदार कैच, देखने वाले दांत देने लगे। उधर स्टेडियम में मैच देखने आए जोड़े के यहाँ बेटे की पैदाइश। ऐलान स्कोर बोर्ड पर किया गया। वालिदैन को मुबारकबाद दी गई। एक तमाशाई ने स्टेडियम में खातून को शादी की पेशकश कर डाली। महबूबा ने ऑफर भी कबूल कर ली। भारत का खेल से खिलवाड़। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साथ खिलाड़ियों ने पोल खोल दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रिट का बता दिया। मुतादिद खिलाड़ियों ने भारतीय बोर्ड को ताकतवर करार दे डाला। कहा आलमी बॉडी उतनी मजबूत नहीं। एक लफ्ज में भारतीय क्रिकेट से मुताल्लिक खिलाड़ियों के ख्यालात पूछे गए। केपी हुकूमत का सूबे में गिरजाघरों को फीकस 5 लाख रुपए देने का ऐलान। रकम फौरी तौर पर चर्चेस को जारी की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबाई हुकूमत मसीह बरादरी की खुशियों में बराबर की शरीक है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा क्रिसमस के मौके पर तमाम चर्चेस को माली तोहफा देने का फैसला किया गया। साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने अमेरिका से अपसेट शिकस्त खाई। पाकिस्तानी टीम इब्तदाई मरहले में इवेंट से बाहर हो गई। शाहीनों ने ग्रुप मरहले में सिर्फ 4 पॉइंट्स हासिल किए। तफसीलात इसी बुलेटिन।